नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। बॉलीवुड में ड्रग्स की गहरी जड़ें खोदने में लगी एनसीबी ने आज बड़ा एक्शन लिया है। धर्मा प्रोडक्शन के एक डायरेक्टर को समन भेजा गया है। एनसीबी इस डायरेक्टर से भी पूछताछ करेगी। बॉलीवुड के 50 से ज्यादा एक्टर और डायरेक्टर इस वक्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार पर हैं, लेकिन सबकी नजरें अभी गोवा पर टिकी हैं, जहां दीपिका पादुकोण मौजूद हैं। उनकी फिल्म की शूटिंग चल रही थी और थोड़ी देर के बाद यह माना जा रहा है कि दीपिका पादुकोण एक चार्टर्ड फ्लाइट से मुंबई के लिए रवाना हो सकती हैं। दीपिका पादुकोण से भी पूछताछ होनी है, उनको भी समन भेजा गया है। आज सिमोन खंबाटा से पूछताछ चल रही है और एक बड़ी खबर इस वक्त की यह है कि डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद, धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद, इनको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने समन भेज दिया है। पूछताछ की जाएगी। जो खबर है उसके मुताबिक 50 से ज्यादा डायरेक्टर और एक्टर हैं जो इस वक्त एनसीबी के राडार पर हैं। हमारे सहयोगी मुनीश पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव आ गए हैं एनसीबी के उस ठिकाने से जहां पूछताछ चल रही है। मुनीश पांडे, क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है जब सिमोन खंबाटा से यहाँ पर पूछताछ हो रही है। लगभग 10 बजे वो आ चुकी थी यहाँ पर, 12 बज चुके हैं, यानी कि 2 घंटे से उनसे पूछताछ चल रही है। ये पूछताछ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मार्च 2020 को मार्च 16 2020 को सिमोन खंबाटा और रिया चक्रवर्ती के बीच में एक चैट हुई थी और चैट में गांजा यानी कि वीड को लेकर बातचीत की गई थी। तो कहीं ना कहीं आज पूछताछ जो है सिमोन खंबाटा की इसलिए महत्वपूर्ण रहेगी क्योंकि सिमोन खंबाटा जो है बॉलीवुड के कई सारे बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पर्सनैलिटियों के साथ में उन्होंने पार्टी की है, उनके साथ में वो बाहर घूमने के लिए गई हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है एनसीबी को कि इनके जरिए बॉलीवुड के कुछ बड़े नाम आ सकते हैं। इसके अलावा जो एनसीबी की जांच है वो कहीं ना कहीं जो बाकी के बॉलीवुड के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं उन तक भी पहुंच रही है और इसी सिलसिले में क्षितिज प्रसाद जो कि धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं उनको कल 11 बजे एनसीबी के इसी दफ्तर में आना पड़ेगा। रोहित, एक बार फिर से हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं उस एनसीबी दफ्तर में जहां पर लगातार पूछताछ हो रही है बॉलीवुड के बड़े बड़े ए लिस्टर से। और कहीं ना कहीं अब जो जांच की आंच है वो बॉलीवुड के उन लोगों तक पहुंचने वाली है जो अब तक दशकों से अपने आप को सुरक्षित मानते थे। तो अब एनसीबी का एक चीज साफ है कि अगर पूछताछ के दौरान, स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग के दौरान और जब वो स्टेटमेंट आते हैं तो उनको फोन के खंगालने के दौरान कोई भी ऐसे व्हाट्सएप चैट आएंगे जिसको उन्होंने पहले डिलीट किया हो या नहीं किया हो, सब कुछ रिकवर किया जाएगा और इसी से तार को आगे बढ़ाकर बॉलीवुड की उन हस्तियों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी जो अब तक अपने आप को ये मान रही थी कि उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं होगा। लेकिन एनसीबी यहाँ पर पूरी तरह से एक्शन में दिखाई दे रही है। रोहित, अरविंद ओझा हमारे सहयोगी इस पर और जानकारी लेकर हमारे साथ इस वक्त लाइव आ गए हैं। अरविंद ओझा लगातार एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे कर रहे हैं इस मामले में। उन्होंने सबसे पहले बताया था कि बॉलीवुड के बड़े सितारों को लेकर एक डॉजियर एनसीबी तैयार कर चुकी है और अब जब परतें खुल रही हैं एक के बाद एक नाम सामने आ रहे हैं। ये क्षितिज प्रसाद जो धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े हैं। अरविंद ओझा, क्या जानकारी इनके बारे में आपके पास आ रही है? जी देखिए, ये धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े हैं, डायरेक्टर हैं क्षितिज प्रसाद और एक ड्रग पैडलर जो गिरफ्तार हुआ था उससे पूछताछ में इनका नाम आया। कुछ चैट्स भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मुंबई टीम को लगे हैं जिसके बाद इनको समन किया गया है। पूछताछ के लिए इनको आज ही बुलाया गया था लेकिन ये क्षितिज प्रसाद ने कहा कि वो दिल्ली में है, इसलिए वो कल पूछताछ में शामिल होंगे। जिसके बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कल उनको 11 बजे का वक्त दिया। रोहित, तो कल 11 बजे धर्मा प्रोडक्शन के जो डायरेक्टर है क्षितिज प्रसाद, उनको भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर पहुंचना होगा पूछताछ के लिए। देखिए, एक के बाद एक लगातार सम्मन भेजने का सिलसिला जारी है और आज तक की खबर पर पूरी तरह से मोहर लगती दिख रही है। जिस तरीके से हमने सबसे पहले खुलासा किया था कि जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम है अब वो बॉलीवुड पर शिकंजा कसने जा रही है, उसी कड़ी में जो ये धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर है क्षितिज प्रसाद, जिनका नाम बकायदा एक ड्रग पैडलर ने लिया था, उसके बाद से इनको सम्मन भेजा गया है। जबकि अगर गेस्ट हाउस की बात करें, इस गेस्ट हाउस में फिलहाल सिमोन खंबाटा के साथ पूछताछ चल रही है। रकुल प्रीत सिंह को समन भेजा गया था कल, लेकिन उन्होंने आनाकानी की, बहानेबाजी की, लेकिन आज उन्होंने भी हामी भर दी है। तो यानी कल रकुल प्रीत सिंह भी आएंगी। लेकिन
जो सबसे बड़ा नाम है दीपिका पादुकोण का। दीपिका पादुकोण भी यहाँ पर आएंगी पूछताछ के लिए और उनके सामने होंगी करिश्मा, वो करिश्मा जिनके साथ उनका ड्रग्स वाला चैट था, जिसमें दीपिका पादुकोण बाकायदा पूछ रही थी कि माल है क्या। तो ये तमाम चीजें, तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। लेकिन फिलहाल की अगर ताजा खबर बताएं तो धर्मा प्रोडक्शन के जो डायरेक्टर है क्षितिज प्रसाद, उनको सम्मन भेजा गया है और कल वो 11 बजे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर में पूछताछ में शामिल होंगे। तो कल आपकी अगर बात करें तो बॉलीवुड के लिए भी बड़ा दिन है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए भी बड़ा दिन है। एक के बाद एक कई बड़े लोग बॉलीवुड के, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े सितारे वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सवालों का सामना करेंगे। रोहित, तो क्षितिज प्रसाद जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये जुड़े हैं धर्मा प्रोडक्शन से और हाल ही में रिलीज हुई फिल्म डॉली, किटी और चमकते सितारे उसके प्रोड्यूसर रहे, ड्रीम गर्ल के प्रोड्यूसर रहे, लैला मजनू के प्रोड्यूसर रहे। तो ये क्षितिज प्रसाद जिनको अब समन भेजा गया है एनसीबी की तरफ से, अरविंद ओझा जानकारी दे रहे हैं कि एक ड्रग पेडलर से पूछताछ के दौरान क्षितिज प्रसाद का भी नाम सामने आया था। तो एक के बाद एक बॉलीवुड के सितारों को, डायरेक्टर्स को, निर्माता निर्देशकों को अब समन भेजे जा रहे हैं। दीपिका पादुकोण को पेश होना है, वो इस वक्त गोवा में मौजूद हैं, जहां से वो किसी भी वक्त मुंबई के लिए रवाना हो सकती हैं। उनकी चार्टर्ड फ्लाइट को अनुमति मिल चुकी है। अशोक सिंघल हमारे सहयोगी गोवा से इस वक्त मौजूद हैं। अशोक सिंघल, उनके पास चलते हैं सीधे। अशोक सिंघल, क्या दीपिका पादुकोण वहां से रवाना हो रही हैं मुंबई के लिए? बिल्कुल रोहित, थोड़ी ही देर में ऐसा खबरें आ रही हैं कि थोड़ी देर में निकलेंगी, क्योंकि पहले 12:30 बजे चार्टर्ड प्लेन से उनको जाना था मुंबई, लेकिन थोड़ा डिले हुआ है और उसके बाद कहा जा रहा है कि पूरा सामान पैक है, थोड़ी देर में निकलने वाली है, क्योंकि उनके लिए यहाँ रुकना एक एक पल भारी पड़ रहा है उनको। रात भी जैसे तैसे उनकी कटी, क्योंकि बहुत परेशान है, एनसीबी के सवालों को लेकर उनको सामना करना होगा। हालांकि लीगल टीम से लगातार बातचीत कर रही है, लगातार संपर्क में, लेकिन वहाँ जा करके वो अपने परिवार के साथ मिलना चाहती हैं, परिवार और उसके साथ लीगल टीम से बात करना चाहती हैं, क्योंकि आसान नहीं होगा एनसीबी के सवालों को सामना करना। रोहित, आसान नहीं होगा। ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है, ये वास्तविकता से उनका रूबरू होगा, वास्तविकता से सामना होगा। यहाँ रीटेक की कोई गुंजाइश नहीं है, गलती करने को सुधारा नहीं जा सकता। ये दीपिका पादुकोण अच्छे से जानती है। जो चैट आया है उसको लेके उनको बताना पड़ेगा कि वो खुद कंज्यूम करती थी या किसी और के लिए। कुछ भी कहेंगी उनके लिए मुश्किल है। अगर कंज्यूम करती थी तब भी मुश्किल होगा, किसी और के लिए मंगवाती तब भी मुश्किल होगा। अगर किसी और के लिए मंगवाती थी तो कौन कौन लोग हैं, ये कड़ी लंबी चलने वाली है। आसानी से सिर्फ दीपिका पादुकोण तक ये मामला सुलटने वाला नहीं है रोहित। ये बात दीपिका पादुकोण भी जानती है कि आसान नहीं है उनके लिए इन तमाम चीज़ों से निकलना, इसीलिए लगातार लीगल टीम से बात कर रही है रोहित। लेकिन रटी रटाई स्क्रिप्ट काम आने वाली नहीं है। एनसीबी ने भी पूरी तैयारी कर रखी है दीपिका पादुकोण को लेकर के, और जो कुछ और सुना कि बॉलीवुड के अंदर भी हड़कंप है इस बात को लेकर के। कुछ लोगों को रात और भी लोगों को नींद नहीं आई जब से दीपिका पादुकोण को सम्मान दिया गया। और दीपिका पादुकोण मीडिया से भाग रही है, पिछले कई दिनों से यहाँ शूटिंग कर रही है फिल्म की, लेकिन जब से ड्रग मामले में उनका नाम आया तब से उनका कोई बयान नहीं आया, कोई पिक्चर नहीं आई, कोई वीडियो नहीं आया। और कल से जब उनको सम्मान मिला तब से तो वो होटल के रूम में बंद हैं, बाहर आई नहीं है और मीडिया को बिल्कुल दूर रखा गया है, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, होटल के बाहर मौजूद हैं। और दीपिका पादुकोण लग रहा है रोहित कि थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगी और मुंबई के लिए रवाना होंगी, क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट का 1 घंटे का रास्ता है और फिर मुंबई, गोवा से मुंबई के लिए करीब 45-50 मिनट लगेंगे। तो दोपहर के बाद मुंबई पहुँचेंगे, उसके बाद वो परिवार से तो मिलेंगी, लीगल टीम से भी बातचीत करेंगी कि कल की जो सवाल जवाब होंगे उनको कैसे हैंडल करना होगा, और जो चैट आया उनके लिए क्या डिफेंस उनके पास है, किस तरीके से वो बताएंगे एनसीबी को। तो ये चीजें आसान नहीं होंगी दीपिका के लिए रोहित। बिल्कुल, हम एक बार अपने दर्शकों को मुंबई लिए चलते हैं, दीपिका पादुकोण के घर, जहां पंकज उपाध्याय मौजूद हैं। हालांकि दीपिका वहां पर नहीं है। अशोक सिंघल बता रहे हैं कि किसी भी वक्त दीपिका रवाना हो सकती है गोवा से, चार्टर्ड फ्लाइट को अनुमति मिल चुकी है, लेकिन अभी तक वो होटल से निकली नहीं है। पंकज उपाध्याय, क्या उनके पक्ष की तरफ से अभी तक कोई संकेत, कोई बातचीत, कोई प्रतिक्रिया एनसीबी के समन पर दी गई है? रोहित, अभी तक कोई भी रिएक्शन नहीं आया है और ये बात बहुत हैरान करती है। जब बात फिल्म प्रमोशंस की होती है तो ये तमाम सितारे सारी हदें पार कर देते हैं। लॉकडाउन में इन्होंने क्या किया,
तमाम वीडियोस उसके सामने आते हैं। छुट्टियों के दिनों में ये क्या कर रहे हैं, तमाम वीडियोस उसके सामने आते हैं। लेकिन अब जबकि तमाम लाखों करोड़ों फैंस की निगाहें अपने सो कॉल्ड रोल मॉडल्स पे लगी हुई हैं, तब कोई भी स्टेटमेंट नहीं है, सोशल मीडिया पे कुछ भी रिएक्शन नहीं है। पीआर मशीनरी मानो चुप शांत बैठी है। लगता है इंडिकेशन तो यही है कि न सिर्फ दीपिका पादुकोण की टीम पर बल्कि पूरे बॉलीवुड में इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ है, हड़कंप मच गया है, बेचैनी इस वक्त है। मैं मुंबई के वर्ली इलाके में मौजूद हूं और इस पॉश इलाके में एक आलीशान बिल्डिंग है जहां दीपिका पादुकोण रहती हैं। दर्शकों को दिखा देना चाहते हैं, वर्ली के पॉश इलाके में ये जो आप ऊंची इमारत देख रहे हैं, इसी में दीपिका पादुकोण का फ्लैट है। जब गोवा से निकलेंगी चार्टर फ्लाइट में तो करीब उनको 1 घंटा लगेगा मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने में। वहां से यानी सेंटा क्रूज से वर्ली इलाके में आने तक समझ लीजिए रोहित करीब आधे घंटे से 45 मिनट का वक्त लगने वाला है। मैं यहां पर क्यों हूं? सिर्फ इसलिए मैं देखना चाहता हूं जब वो यहां पर आती हैं तो उनका चेहरे का हाव भाव क्या होता है। क्या अपना चेहरा छुपा लेती हैं? क्या कैमरे के लेंस को वो इग्नोर करती हैं? ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इससे ही काफी साबित हो जाएगा कि कितनी वो कॉन्फिडेंट हैं एनसीबी को फेस करने में। क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस वक्त तमाम जो सवालात हैं उनकी लिस्ट तैयार कर ली है। दीपिका पादुकोण जी हां, बहुत बड़ी मेगा स्टार हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं, लेकिन अब एनसीबी ने यह साबित कर दिया है, आपका नाम चाहे कुछ भी हो, आप चाहे कितनी भी बड़ी सुपरस्टार क्यों ना हो, लेकिन अगर आप पर शक जाता है तो आपको आम इंसान की तरह, आम आरोपी की तरह आना पड़ेगा और सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और यहां पर एनसीबी के अधिकारियों से जब हमने बात करी तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने बस ऐसे ही किसी को नहीं बुला लिया शक के बिना पर, बाकायदा तैयारी करी गई है, सिस्टमैटिक प्लानिंग के बाद एविडेंसेस कलेक्ट किए गए हैं, ड्रग पेडलर्स के स्टेटमेंट लिए गए हैं, व्हाट्सएप चैट्स के कई कॉन्वर्सेशंस हैं। ये तो बस हमने एक आध जो चैट्स बाहर हो गए हैं वो लोगों को दिखाए हैं, लेकिन तमाम जो एविडेंसेस हैं एनसीबी के पास वो सब नहीं दिखा रहा है। तमाम जितने इस रिंग में जो लोग शामिल हैं उनके स्टेटमेंट्स हैं, यानी दीपिका पादुकोण से पहले अकेले में क्वेश्चन आयर दिया जाएगा, उनसे सवाल किए जाएंगे, फिर उसके बाद उनकी जो मैनेजर है करिश्मा प्रकाश, उनको आमने सामने बिठाया जाएगा, फिर देखा जाएगा कि वो क्या जवाब देती हैं। उसके बाद बाकी जो लोग हैं जिनसे पहले ही सवालात किए हैं, ये भी मुमकिन है। वापस आते हैं पंकज उपाध्याय, हम आपके पास और बात करेंगे आपसे। हमारे साथ इस वक्त अक्षरा सिंह आ गई हैं, अभिनेत्री हैं। स्वागत है अक्षरा जी आपका आज तक पर। 3 बड़ी फिल्म स्टार्स, जिनमें सबसे पहला नाम दीपिका पादुकोण का, फिर सारा अली खान का, फिर श्रद्धा कपूर का, तीनों को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का समन जाना, यह क्या संकेत देता है, क्या मैसेज देता है पूरी दुनिया को जो बॉलीवुड के स्टार्स की तरफ उम्मीद से देखते हैं, उनको सितारों की तरह देखते हैं? सिर्फ सितारों की तरह ही नहीं, वो भगवान की तरह देखते हैं और भगवान की तरह उन्हें पूजा जाता है और लोग इनको आइकन मानते हैं, हमारे यूथ जो है। और इस तरीके का सामने न्यूज आना, दैट्स रियली वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड शेमफुल। ये बेहद शर्मनाक बात है कि इस तरीके की चीजें आ रही हैं सामने और इतना बड़ा उनके दामन पे दाग लग रहा है। और एनसीबी ने अगर जांच की है दैट मीन्स इट्स ट्रू। और मुझे लगता है कि इस पर और कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए ताकि इससे ना ही सिर्फ बॉलीवुड का सफाया हो सके, पूरे देश में जो ये रैकेट चल रहा है ड्रग्स का, वो पूरे देश से हट सके, ताकि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो सेफ रह सके, उनकी जिंदगियां बच सके। अक्षरा, भोजपुरी फिल्मों में आप वैसा ही स्टारडम एंजॉय करती हैं। मैं एक चीज जानना चाहता हूं आपसे कि जब कोई मौका होता है तो स्टार्स ट्वीट करते हैं, कोई मौका होता है तो स्टार्स खुद मीडिया को बुलाते हैं कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, कोई मौका होता है तो स्टार्स किसी इवेंट का हिस्सा बन जाते हैं ताकि उसका मीडिया कवरेज वो शेयर कर सकें, लेकिन जब अपने ऊपर सवाल उठता है तो गायब क्यों हो जाते हैं? सामने आने को तैयार क्यों नहीं होता कोई? कहीं ना कहीं गलत होंगे, इसलिए कहीं ना कहीं फॉल्ट होगी तभी वो सामने नहीं आ रहे हैं। अदरवाइज हर किसी में इतनी कुव्वत नहीं होती है कि फेस कर सके मीडिया को या पूरी दुनिया को। आपके अंदर अगर गिल्ट है तो ही आप फेस नहीं करेंगे दुनिया को। एक ट्वीट तो कर ही सकते हैं ना, ये तो लिखा जा सकता है कि एनसीबी ने समन भेजा, ठीक है हम पेश होंगे। तो आपको बोलने
कहीं से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आप एक ट्वीट कर सकते हैं कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है, अगर वो गलत है तो आप बिल्कुल बेशक कर सकते हैं। तो ये चुप्पी ये क्या इशारा देती है? क्या लोगों के मन में ये धारणा और मजबूत नहीं होगी जो आपने कहा अभी कि कहीं ना कहीं इनके मन में कोई चोर है, नियत में खोट है, इसलिए चुप है? जी बिल्कुल, अगर हम चुप हैं दैट मीन्स आप दुनिया को और उंगली उठाने का मौका दे रहे हैं। और जांच अगर हुई है और जब तक वो सामने आके बोलती नहीं है तब तक कुछ टिप्पणी नहीं किया जा सकता है। एक बार वो आ जाएं और वो बोले, तभी हमें पता चलेगा कि क्या सच है क्या नहीं है। इस पूरे प्रकरण में एक चीज लोगों के मन में घर करती जा रही है, बावजूद इसके कि बॉलीवुड के बहुत से लोग सामने आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि नहीं पूरा बॉलीवुड ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे जैसे लिस्ट बढ़ती जा रही है लोगों के मन में आ रहा है क्या फिल्म में काम नहीं कर सकते बिना ड्रग्स लिए? एक्टिंग नहीं निकलती है क्या अंदर से? जी बेशक, अपकमिंग स्टार्स को या जो स्ट्रगलर्स हैं उनको यही लग रहा होगा कि हमें काम नहीं मिलेगा शायद, या ये जो स्टाइल फैक्टर बना लिया गया है ड्रग्स को इन दिनों, तो शायद हम उस कैटेगरी में शामिल नहीं हो पाएंगे या उस ग्रुप में शामिल नहीं हो पाएंगे। लेकिन ये हर गलत है, सरासर गलत चीज है। अगर हम में टैलेंट है तो हम क्यों नहीं काम कर पाएंगे? आज जो ये चीजें थी, आज ये चकाचौंध के पीछे जो ये गंदगियां हैं जो धीरे धीरे परत दर परत सामने हमारे आते जा रही हैं, दैट मीन्स कि आगे और कुछ अच्छा होने वाला है। ये सबों का सफाया होगा, ये सारी गंदगियों का, तब अपकमिंग जितने स्ट्रगलर्स हैं या जो अपने सपनों को लेकर बॉम्बे जाते हैं, अपने सपनों को साकार करने के लिए, काम करने के लिए, उनको अब मौका मिलेगा शायद जल्द। लेकिन एक धारणा तो लोगों की बन गई है ना कि भाई आप अगर ड्रग नहीं लेते हैं तो आप ए लीग स्टार नहीं हो सकते, आप अगर इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व नहीं है तो आपका स्टारडम उतना बड़ा नहीं माना जाएगा। क्या वाकई ऐसा है? जी डेफिनेटली, कुछ लोग इसको मैंने बोला ना आपको, स्टाइल फैक्टर मानते हैं और सो कॉल्ड कि हम बड़े लोग हैं या फैशन के रूप में लेते हैं, या हम काम कर रहे हैं तो हम इस चीज के आदी हो चुके हैं। तो वैसे में ऐसा होता है, एक ग्रुपिज्म एग्जिस्ट करता है हमारी इंडस्ट्री में, चाहे वो भोजपुरी हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो। तो वैसे में क्या होता है कि नए नए लोगों को बहुत अंदर से डर होता है। इवन अभी जो सवाल और जो चीजें सामने आ रही हैं उससे ऐसा हो गया है कि हम करें क्या, हम काम कैसे कर पाएंगे, हम एग्जिस्ट कैसे कर पाएंगे। आपको और ना ही सिर्फ ये ड्रग्स का मामला है सर, ये पूरे देश भर में सुशांत का जो मैटर है, ये मतलब ये सब इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से सब जुड़ा हुआ है। चाहे वो ड्रग्स मैटर हो, चाहे सुशांत हो, चाहे कंगना हो, एवरीथिंग। लेकिन सुशांत की बात तो अब पीछे रह गई है, अब तो पूरा झगड़ा इस बात को लेकर चल रहा है कौन कौन से सितारे ड्रग एडिक्ट हैं या ड्रग्स लेते हैं। कैसे पीछे रह जाएगी सर? पूरा देश चाहता है, पूरा बिहार चाहता है, बिहार का बेटा था वो, ऐसे कैसे शांत हो जाएंगे? नहीं पीछे रह पाएगा। और ये ड्रग्स जो है, ड्रग्स ने ही सुशांत की जान ले ली सर, ड्रग्स ने ही उनको खो दिया, ले लिया, उनकी जान ले ली। लेकिन रिया चक्रवर्ती तो इस पे कैसे नहीं जांच होनी चाहिए? ड्रग्स पे तो जांच होनी चाहिए। ड्रग्स पे जैसे ही जांच हुई तभी तो ये सारे नाम आए सामने। लेकिन रिया चक्रवर्ती तो ड्रग्स के मामले में सुशांत को जिम्मेदार बता रही है। लोग दबा रहे थे सर, सुशांत के मैटर को लोग बहुत बुरी तरह दबाना चाह रहे थे, सुसाइड का नाम देके। लेकिन रिया चक्रवर्ती तो ड्रग्स के लिए सुशांत को ही जिम्मेदार बता रही है। ऐसे कैसे जिम्मेदार बता देंगी? अगर जिम्मेदार उन्होंने बताया है तो आज जेल में क्यों है? वो जेल क्यों गई? उनको तो बहुत प्रोटेक्शन भी मिल रहा था ना, उनको बहुत प्रोटेक्ट किया जा रहा था। अगर वो गलत नहीं थी तो उनको जेल क्यों भेजा गया? और ड्रग्स में जो एक हंसता खेलता कलाकार है, जिन्होंने एक अपने वजूद के दम पर अपना नाम बनाया, एक बिहार का बेटा जाकर बॉम्बे में बिना किसी ग्रुपिज्म में रह के, बिना किसी ड्रग्स और सो कॉल्ड सोसाइटी जो उन लोगों का है, हाई फाई सोसाइटी,
बिना किसी उसके उन्होंने अपना एक अलग स्थान स्थापित किया, अपना नाम बनाया। आज पूरे बिहार क्या पूरे देश भर में वो यूथ के आइकन हैं। तो ऐसे ही तो नहीं थे, कैसे ड्रग्स ले सकते हैं? आप जिम्मेदार थे, आपकी गलती थी। और अगर कोई ड्रग्स ले रहा था तो आप कैसे रिलेशनशिप में थे कि आपने बचाया नहीं? रिलेशनशिप मतलब एक दूसरे को और आगे बढ़ाना होता है, ना कि उसको गड्ढे में ढकेलना होता है। इस पूरे ड्रग्स कांड से आपको लगता है कहीं फिल्मी सितारों के प्रति लोगों के मन में एक अविश्वास आया है? आप कहीं जाती हैं किसी प्रोग्राम में, लोग आपसे नहीं पूछते कि आप भी तो ड्रग्स नहीं लेती? जी नहीं, मुझसे अभी तक नहीं पूछा गया है, बिकॉज इन सब चीजों में मैं रहती नहीं हूँ और बहुत बेबाकी के लिए जानी जाती हूँ सर। तो अभी तक मैं तो शिकार नहीं हुई, लेकिन ये शक के घेरे में हर वो सितारा आएगा, चाहे वो किसी भी फील्ड का, किसी भी इंडस्ट्री का। भोजपुरी इंडस्ट्री में भी इसके तार हैं, आपको लगता है? आपने एक्सपीरियंस किया कभी इसको? जी नहीं, भोजपुरी इंडस्ट्री में मैंने अभी तक इस तरीके की चीजें कभी नहीं एक्सपीरियंस की। हालांकि भोजपुरी को बस लोगों को मौका मिलना चाहिए, तुरंत ये लताड़ मारते हैं, तुरंत पटकते हैं किसी भी मुद्दे को लेकर। बहुत आसान समझ लिया है भोजपुरी को लोगों ने और बहुत हल्का बना दिया है। मैं उस पे भी आऊंगा, क्योंकि उस पे आपका झगड़ा भी हुआ कुछ मेन स्ट्रीम बॉलीवुड के लोगों से, अनुभव सिन्हा जी से। जी, बहस भी हुई आपकी, बहुत बड़े डायरेक्टर, जिसमें उन्होंने आपसे कहा कि आप लोग भोजपुरी को कहां ले गए हैं, उस फिल्म इंडस्ट्री में आप लोग क्या बना रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए बनिस्बत इसके कि बॉलीवुड में क्या चल रहा है। और आपने उनको पलट के जवाब दिया। बॉलीवुड को मतलब एक बड़ा प्लेटफॉर्म है बॉलीवुड को आज पूरा देश भर देखता है, तो कैसे नहीं हम बोल सकते हैं? आप क्यों बोल सकते हैं? आप बनारस से हैं, यूपी बिहार का आदमी, तो और प्रमोट करे ना भोजपुरी को। आप भोजपुरी भाषी हैं, फिर आप टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? आप कहां तक लेके गए भोजपुरी को? जब भोजपुरी गर्क में थी तब एक छोटे से शहर का आदमी आता है जिनका नाम रवि किशन जी है, उन्होंने भोजपुरी को कहां से कहां पहुंचाया। फिल्म की स्टार्ट उन्होंने ही की, भोजपुरी इंडस्ट्री को फॉर्म उन्होंने ही किया। आप आते ना, बनारस से थे, आप इतना बड़ा अपना नाम बना लिए, आप भोजपुरी के लिए तब करते ना जब भोजपुरी कुछ नहीं थी। आज भोजपुरी ने अपना नाम बनाया, अपना वजूद बनाया, आज टीआरपी आने लगी, आज डिजिटली बहुत बड़ा हो गया, भोजपुरी के गाने बहुत चल रहे हैं, चूंकि भोजपुरी की आबादी ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज्यादा है, तो उसमें आप अब आते हैं अपना गाना बजाने या अपना नाम बनाने। क्यों? आज आपको जरूरत पड़ गई कि भोजपुरी गंदी है और आप टिप्पणी कर रहे हैं। किस पे टिप्पणी कर रहे हैं साहब? किस पे कर रहे हैं टिप्पणी? आप भोजपुरी के चंद एल्बम हैं सर, जो कि जैसे फिल्में आती हैं, फिल्में अब अच्छी बन रही हैं भोजपुरी की, उसको क्यों नहीं सराहना मिलती है? हम जैसे कलाकार, आप जाइए ना, मेरा कोई भी गाना उठा के देख लीजिए, हम जैसे कलाकार सफर करते हैं, क्यों आए दिन उंगली उठा दी जाती है भोजपुरी पर? हम भी अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मातृभाषा है, हमें भी बढ़ाने का शौक है इसको। क्यों कोई आएगा और उंगली उठा के चला जाएगा? अगर आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो निंदा ना करें। आप जो भी हो, आप जो होंगे अपने घर के लिए होंगे। एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, फिल्म स्टार्स ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिस जूते को पहन के वो विज्ञापन करते हैं उसकी सेल बढ़ जाती है, जो साबुन तेल कंघा लेके हाथ में वो विज्ञापन करते हैं उसकी सेल बढ़ जाती है। ड्रग्स यूज करते समय ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके मन में नहीं आती कि हम जो कर रहे हैं उससे इस देश के लाखों लोगों पे जो उनको एडमायर करते हैं क्या असर पड़ेगा? डेफिनेटली हम फिल्म स्टार जितने भी हैं वो मार्गदर्शक के रूप में हैं, उनको लोग मार्गदर्शक की तरह देखते हैं। हम जो हेयर स्टाइल बनाते हैं वो लोग फॉलो करते हैं, हम जो काजल लगाते हैं वो लोग फॉलो करते हैं, खुद खरीदते हैं। तो फिर हम ड्रग्स करेंगे तो कैसे हम ये सोच सकते हैं कि लोग नहीं करेंगे? डेफिनेटली इस चीज का मतलब इस पर रोक लगनी चाहिए बुरी तरह, और मुझे लगता है इस चीज का सफाया होना चाहिए।
आप मार्गदर्शक हैं, आपको इन चीजों को नहीं करना चाहिए। आपका तो दायित्व बनता है कि हम समाज को एक अलग रूप में, अपनी यूथ को एक अलग रूप में लेके जाएं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी और अच्छा कुछ कर सके हमारे देश के लिए। यूथ कहाँ चली जाएगी सर? बीइंग अ यूथ मुझे बहुत तकलीफ होती है इस बात की। मुझे बहुत तकलीफ है कि एक युवा होने के नाते हम सब इन चीजों को देख रहे हैं। अक्षरा, थोड़ा सा रोक रहा हूं आपको, थोड़ा सा रोक रहा हूं, अभी वापस आते हैं आपके पास और सवाल करेंगे आपसे। उस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि दीपिका पादुकोण थोड़ी देर में मुंबई के लिए निकलेंगी चार्टर्ड फ्लाइट से, वो मुंबई पहुंचेंगी थोड़ी ही देर में। गोवा से दीपिका पादुकोण रवाना होने वाली है। मेरे सहयोगी अशोक सिंघल इस वक्त पणजी में लाइव मौजूद हैं, वहां जहां दीपिका पादुकोण होटल में रुकी हुई हैं, किसी भी समय वहां से निकल सकती हैं। चित्रा त्रिपाठी इस समय पहुंच चुकी हैं एनसीबी दफ्तर मुंबई, मुनीश पांडे हैं एनसीबी दफ्तर, पंकज उपाध्याय दीपिका पादुकोण के घर पर मौजूद हैं, अरविंद ओझा एनसीबी दफ्तर पर मौजूद हैं। हम सबसे बात करेंगे। आशुतोष मेरे सहयोगी रकुल प्रीत के घर पर मौजूद हैं, जो आज पेश नहीं हुई, ये कहते हुए कि उनको समन नहीं मिला, अब उनको कल पेश होना होगा एनसीबी के सामने। लेकिन अशोक सिंघल, कुछ हलचल वहां पर दिखाई दे रही है, जरा तस्वीरें वहां की दिखाइए जहां आप मौजूद हैं, हो क्या रहा है वहां? देखिए रोहित, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। पहले 12:30 बजे चार्टर्ड फ्लाइट से उनको जाना था, लेकिन थोड़ा डिले हो रहा है, सामान पैक हो गया। यही खबरें आ रही हैं कि वो कभी भी निकल सकती हैं। अब कह रहे हैं कि थोड़ा देरी से जाएंगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहीं से उनकी गाड़ी आएगी। सामने कुछ गाड़ियां लगी हुई हैं, खाली गाड़ियां गई हैं। ये कहा जा रहा है कि 2-3 गाड़ियों का काफिला दीपिका पादुकोण के साथ जाएगा। लेकिन क्या करिश्मा उनके साथ जाएगी? क्योंकि करिश्मा भी यहाँ मौजूद है, जिनके साथ 2017 का चैट, ड्रग को लेकर चैट पकड़ा गया। यहाँ पूरी सड़कों पे पब्लिक भी आ गई है रोहित, आसपास के लोग यहाँ इकट्ठा हो गए। देख सकते हैं कि अपने अपने मोबाइल तैयार किए हुए हैं फोटो लेने के लिए। आज इनको इंतजार है कि दीपिका की एक झलक ये लोग देखें और दीपिका को देखें, कि ड्रग मामले में उसका नाम आया तो लोग यही देख रहे हैं कि दीपिका पादुकोण का क्या रिएक्शन है सम्मान मिलने के बाद, ड्रग में नाम आने के बाद। और मैं आपको दिखाऊंगा, ये देख सकते हैं कि सड़क के दूसरी तरफ पब्लिक इकट्ठा हो गया और इसी गेट से, इसी होटल के अंदर वो रुकी हुई हैं। और कल जब से सम्मान मिला है रोहित, वो बाहर नहीं निकली, अपने कमरे में हैं। और करिश्मा भी यहाँ मौजूद है, लगातार लीगल टीम से बात कर रही है। लेकिन सबको इंतजार इसी चीज का है कि सम्मान मिलने के बाद अब क्या रिएक्शन है दीपिका पादुकोण का। पिछले कई दिनों से मीडिया से दूरी बना रखी है, कोई बयान उनका नहीं आया, कोई क्लैरिफिकेशन, कोई स्टेटमेंट नहीं आया। आज उम्मीद करते हैं कि वो जाते हुए कुछ बात करें, कुछ उनकी एक झलक दिखाई दे कि उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, क्या उनके एक्सप्रेशन है, किस ढंग से वो इस एनसीपी का जो सम्मान है उसको ले रही हैं। हमने कोशिश की थी सुबह भी, क्योंकि हम भी इसी होटल में हैं, लेकिन मीडिया पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी गई है। दीपिका पादुकोण जो अपने डिप्रेशन और एंजाइटी को लेकर के बताया करती थी कि कैसे उससे उभरी, अब वो चुप है इस पूरे ड्रग मामले को आने को लेकर के। उनसे पूरे सवाल जवाब किए जाएंगे। पूरी टीम से वो लगातार, जो लीगल टीम है, उनसे कंसल्ट कर रही है और इसी रास्ते वो निकलेंगी रोहित। यही एक रास्ता है। कुछ गाड़ियां वहां लगी हुई हैं, अगर मेरे कैमरामैन अनिल जायसवाल आपको दिखाएं, सामने कुछ गाड़ियां लगी हुई हैं। वो गाड़ियां खाली यहाँ से गई थी और कहा जा रहा है कि उनका लगेज और कुछ लोग उनके साथ इन्हीं गाड़ियों में जाएंगे। लेकिन इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि पहले ये कहा गया था कि 11 बजे से पहले उनको निकलना था, क्योंकि 12:30 बजे की चार्टर है, क्योंकि 1 घंटे का रास्ता यहाँ से एयरपोर्ट का। लेकिन डिले पे डिले होता जा रहा है, ये पता नहीं चल पा रहा है कि वापस आते हैं अशोक सिंघल आपके पास। किसी भी समय दीपिका पादुकोण निकल सकती हैं, वो रवाना होंगी मुंबई के लिए। चार्टर्ड फ्लाइट को परमिशन मिल चुकी है। पहले 12:30 बजे दीपिका पादुकोण की फ्लाइट टेक ऑफ होनी थी, लेकिन अब देरी हो चुकी है। थोड़ी देर के बाद माना जा रहा है कि दीपिका पादुकोण निकलेंगी, वहां से मुंबई के लिए रवाना होंगी, घर पहुंचेंगी। कल दीपिका पादुकोण को पेश होना है। रकुल प्रीत सिंह को आज पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुई हैं। कल उनकी भी पेशी होगी। इस वक्त सिमोन खंबाटा से एनसीबी ड्रग्स मामले में लगातार पूछताछ कर रही है। तो आपको बता दें, दीपिका पादुकोण गोवा से किसी भी वक्त निकल सकती हैं मुंबई के लिए, जहां उनकी चार्टर्ड फ्लाइट तैयार है। उनको पेशी के लिए पहुंचना है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने कल, और उसके पहले आज दीपिका पादुकोण गोवा से एक चार्टर्ड विमान से मुंबई निकलने वाली हैं। दीपिका पादुकोण गोवा में फिल्म की शूटिंग कर रही हैं, जहां उनको एनसीबी का समन दिया गया है और उनकी सहयोगी करिश्मा को भी एनसीबी के सामने पेश होना है। ड्रग्स मामले में दीपिका पादुकोण का नाम आने के बाद उनको पेशी के लिए समन भेजा गया है। चार्टर्ड फ्लाइट से मुंबई आएंगी दीपिका पादुकोण, और उसके बाद कल दीपिका पादुकोण से एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूछताछ करेगा। ड्रग मामले में उनके रोल को लेकर पूछताछ होगी। क्या वो ड्रग्स लेती थी, क्या वो ड्रग्स प्रोक्योर करती थी, अगर नहीं तो ड्रग्स चैट में
वो जो बात कर रही थी वो किस संदर्भ में और क्यों कर रही थी, सारे सवाल दीपिका पादुकोण से कल पूछे जाएंगे। हालांकि कल से, जब से दीपिका पादुकोण को समन भेजा गया है, तब से लेकर अब तक दीपिका पादुकोण ने इस मामले में चुप्पी साध रखी है। ना उनकी तरफ से ना ही उनकी टीम की तरफ से इस मामले में अब तक एक भी शब्द कहा गया है। अब देखने की बात यह है कि कल जब एनसीबी के सामने उनकी पेशी होती है या फिर उसके पहले दीपिका पादुकोण का आज जब मीडिया से सामना होता है तो वो क्या कुछ कहती हैं। वैसे आपको बता दें कि 19 तारीख के बाद से, 19 सितंबर के बाद से, यानी कि 5 दिन से दीपिका पादुकोण ने ट्विटर पर कम से कम कोई ट्वीट नहीं किया है, उन्होंने कोई बात नहीं लिखी है। खासतौर पर कल से उनको नोटिस जा चुका है, समन जा चुका है पेश होने के लिए। 2 दिन से उनके नाम को लेकर चर्चा चल रही थी। सूत्रों के हवाले से आज तक मैं आपको बता दिया था कि दीपिका पादुकोण डी नाम से एक एक्ट्रेस हैं, तब दीपिका का नाम आया था कि उनको समन भेजा जा सकता है और उसके बाद समन भेजा गया। लेकिन दीपिका पादुकोण ने इस मामले पर पूरी तरह से चुप्पी साध कर रखी है। चित्रा त्रिपाठी इस वक्त एनसीबी दफ्तर पर मौजूद हैं, हमारे साथ अरविंद ओझा मौजूद हैं, मुनीश पांडे मौजूद हैं, अशोक सिंघल इस वक्त गोवा में मौजूद हैं, जहां से दीपिका बताया जा रहा है किसी भी वक्त रवाना हो सकती हैं। अशोक, जरा तस्वीरें दिखाइए उस जगह की जहां दीपिका पादुकोण ठहरी हैं, वहां पर इस समय क्या हलचल चल रही है? देखिए रोहित, सबको इंतजार हो रहा है कि दीपिका पादुकोण कब निकलेंगी, लेकिन यही कहा जा रहा है कि थोड़ी देर में निकलेंगी। पहले 10:30 और 11 के बीच में निकलना था, 12:30 का उनका चार्टर था। लेकिन आप सामने देख सकते हैं गाड़ियां लगी हुई हैं इसी होटल में, इसी में करिश्मा है और इसी में दीपिका पादुकोण है। और कल से जब से सम्मन आया, दीपिका पादुकोण अपने कमरे में है, किसी से बाहर दिखाई नहीं दिया, किसी से बात सिर्फ परिवार के लोगों से और लीगल टीम से बात की। रोहित, इसी रास्ते से दीपिका पादुकोण आएंगी और सुन रहे हैं कि 3 गाड़ियां होंगी, एक में दीपिका पादुकोण होंगी और दूसरे लोग होंगे और उनका सम्मान होगा। और आसपास मेरे कैमरामैन दिखाएंगे आपको कि आसपास की पब्लिक यहाँ आकर के खड़ी हो गई दीपिका पादुकोण की एक झलक पाने के लिए और देखना चाहती है कि जो कल सम्मान मिला है ड्रग के मामले में, जो लाइमलाइट में आई हैं, क्या वो वही दीपिका पादुकोण है जिसके हम लोग एडमायरर थे, जिनकी प्रशंसक थे, जिनके फिल्मों देख देख करके उनको फॉलो किया करते थे। लेकिन अब सुबह मैंने कुछ लोगों से बात की, उनका यही कहना था कि हमने कभी सोचा नहीं था दीपिका पादुकोण ड्रग के मामले में उनसे पूछताछ होगी, उनका नाम सामने आएगा। काफ़ी निराश हैं फैंस लोग। लेकिन खास बात है कि दीपिका पादुकोण ने भी नहीं सोचा होगा ये बात कि उनको इस ढंग से एनसीबी के सामने पेश होना पड़ेगा, इन तमाम सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अब उनको वास्तविकता से सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे किरदार, बहुत सारी फिल्में, बहुत सारी स्क्रिप्टें उन्होंने सुनी और पढ़ी और निभाई होंगी, बहुत से डायलॉग बोले होंगे, लेकिन अब उनको वास्तविकता से, सच्चाई से सामना करना पड़ेगा रोहित, जो कि आसान नहीं होगा। इसीलिए परेशान है कि अब एनसीबी क्या सवाल पूछेगी उनसे, कितने भी स्क्रिप्ट रख लें, कितने भी तैयारी कर ले, लेकिन एनसीबी अपने तरीके से बिल्कुल वापस आते हैं। अशोक सिंघल, दीपिका पादुकोण को पेश होना होगा एनसीबी के सामने, कल पेशी होगी, आज वो रवाना होगी गोवा से। और इस बीच बड़ी खबर ये आपको बता दें कि एनसीबी सिमोन खंबाटा से अब भी पूछताछ कर रही है। पिछले 3 घंटे से सिमोन खंबाटा से एनसीबी की पूछताछ जारी है। सिमोन खंबाटा को भी कल ही समन भेजा गया था और आज पेश होने के लिए कहा गया था एनसीबी के सामने। एनसीबी दफ्तर के बाहर इस वक्त हमारे साथ चित्रा त्रिपाठी मौजूद हैं, अरविंद ओझा मौजूद हैं और मुनीश पांडे मौजूद हैं। चित्रा, क्या चल रहा है अंदर? सिमोन खंबाटा से जो पूछताछ चल रही है उसके बारे में क्या जानकारी आपके पास आ रही है, बताइए। सामने आए हैं उसको लेकर पूछताछ यहाँ पर चल रही है। मैं चाहूंगी कि पीछे की तस्वीरें आप दिखा दें। दरअसल यही वो जगह है जहाँ पर दीपिका पादुकोण को भी आना है और यहीं पर उनसे भी सवाल जवाब किए जाएंगे। और फिलहाल अंदर सिमोन खंबाटा को तमाम ड्रग्स चैट दिखाकर और जितने भी बयान सामने आए हैं उनके आधार पर ड्रग्स को लेकर पूछताछ की जा रही है, जो कि फैशन डिजाइनर है पेशे से और बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ उनके ताल्लुकात है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी, प्रदीप हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं। दरअसल ये जो वो जगह है, एक तरफ समंदर का ये पूरा का पूरा इलाका जहाँ पर हाई टाइड की तस्वीरें अक्सर पूरा देश देखता है सामने, लेकिन इस समय बॉलीवुड में जो हाई टाइड आई हुई है, यकीनन उसने इन तमाम सेलेब्स की मुश्किलें बढ़ाकर रखी हुई हैं। अब सवाल बड़ा यह है कि दीपिका पादुकोण सबसे बड़ा नाम, जो शानदार अभिनेत्री हैं, उनका नाम जब ड्रग्स मामले में सामने आता है तो फिर उनसे भी सवाल जवाब की पूरी तैयारी यहां पर की जा चुकी है। रकुलप्रीत से माना जा रहा था कि आज ही पूछताछ की जाएगी, लेकिन फिलहाल अब वो कल आएंगी। लेकिन जरा ये सोचिए कि ये जो ड्रग्स की छपाक है रोहित, ये जो दीपिका पादुकोण और के साथ ही तमाम दूसरे भी बड़ी बड़ी अभिनेत्रियों को अपनी चपेट में ली हुई है, इसने बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है। लेकिन एक एक करके सिमोन खंबाटा से पहला सवाल
सवाल, ड्रग्स सप्लाई में क्या आप लिप्त रही हैं? दूसरा सवाल, किन किन लोगों को ड्रग्स सप्लाई की जाती रही है? ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको आप जानती हैं जो ड्रग्स के लिए हाई प्रोफाइल पार्टियों में शामिल होते हैं? उसकी सप्लाई कौन करता है? ड्रग्स पैडलर की जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसके आधार पर भी यहाँ तमाम सवाल तैयार किए गए हैं और उन तमाम सवालों का जवाब इस वक्त सिमोन खंबाटा को देना पड़ा है। और यकीनन उम्मीद है कि आज जो जानकारी निकलकर सामने आएगी इसके आधार पर जब दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत और उसके बाद सारा अली खान और श्रद्धा कपूर यहां पर सामने आएंगी तो उसके आधार पर इन तमाम अभिनेत्रियों से भी सवाल जवाब किए जाएंगे, क्योंकि ड्रग्स का ये मामला अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा होता हुआ चला जा रहा है। और इसी के साथ माना यह जा रहा है, देखिए पहले ही दिन अरविंद ओझा ने जानकारी दी थी जब रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई थी कि 25 से ज्यादा बड़े नाम है बॉलीवुड के जो संदेह के घेरे में है और एक एक करके उनके खिलाफ दरअसल सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं और एक एक करके उन तमाम लोगों को बुलाया जाएगा जिनके खिलाफ सबूत मिल चुके हैं उनको तो अब समन जारी करके बुला लिया गया है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे चौंकाने और हैरान करने वाले नाम रोहित अभी आना बाकी है। लेकिन कुल मिलाकर अभी फिलहाल समंदर में हमें शांति जरूर नजर आ रही है। लेकिन कल जैसे ही दीपिका पादुकोण यहाँ पर पहुंचेंगी वैसे ही यहाँ पर एक अलग तरह की खलबली, क्योंकि दीपिका पादुकोण एक बहुत बड़ा नाम है और जैसे ही दीपिका पादुकोण पर शिकंजा कसेगा तो यकीनन और भी तमाम दूसरे नाम ऐसे होंगे जो सामने आएंगे और फिर उसके साथ ही बॉलीवुड का ये जो काला सच है वो पूरे देश के सामने होगा। रोहित, सिमोन खंबाटा फैशन डिजाइनर हैं, रिया चक्रवर्ती की दोस्त हैं और साथ ही साथ दीपिका पादुकोण के पति रणवीर सिंह की भी बहुत नजदीकी दोस्त कही जाती हैं। अरविंद ओझा लगातार अपडेट दे रहे हैं इस पूरे मामले में जिन जिन सितारों के नाम आए हैं। सिमोन खंबाटा का नाम कब, कहां, कैसे, किस संदर्भ में आया है, क्या रोल सिमोन खंबाटा का इस पूरे ड्रग केस में अभी तक निकल के आया सामने? अरविंद ओझा बताइए। देखिए रोहित, सिमोन खंबाटा का व्हाट्सएप चैट है 16 मार्च 2020 का जिसमें रिया चक्रवर्ती से वो बातें कर रही हैं ड्रग्स को लेकर। उसके बाद वो रडार पे आई है, लेकिन सिमोन खंबाटा का नाम रिया चक्रवर्ती ने लिया है और बड़ी राजदार है रिया चक्रवर्ती की और कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से उनके कांटेक्ट हो सकते हैं। उनको लेकर वो रडार पे आई हैं। रकुल प्रीत सिंह का इसी तरह से नाम रिया चक्रवर्ती ने लिया था और भी कई एविडेंस है। दरअसल रकुल प्रीत सिंह, सारा अली खान और रिया चक्रवर्ती की एक जिम में दोस्ती हुई थी, जिसके बाद ये दोस्ती ड्रग्स वाली दोस्ती में तब्दील हो गई, जिसके बाद से ही वो रडार पर हुई है। रोहित, मैंने आपको अभी एक तस्वीर भेजी है जिसमें एसआईटी के वो ऑफिसर दिखाई दे रहे हैं जो लगातार सिमोन खंबाटा से पूछताछ कर रहे हैं और कल वही दीपिका पादुकोण से सवाल जवाब करेंगे। वही अफसर सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, उन तमाम जो बॉलीवुड की अदाकारा है उनसे सवाल करेंगे। तो फिलहाल की अगर बात करें तो जरा देखिए, ये आपको एक दिलचस्प तस्वीर रोहित में दिखाता हूं। देखिए, ये गेस्ट हाउस है, सामने की तरफ अगर आप देखिए तो मुंबई पुलिस है, गेटवे ऑफ इंडिया वो सामने दिखाई दे रहा होगा और सामने समंदर है। तो पूरा ये फिल्मी सेट है। देखिए, बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन की जांच चल रही रोहित, तो ये पूरा फिल्मी सेट है। रियल लाइफ की तरह सब कुछ सेट तैयार है, लेकिन रियल लाइफ है। यहां पर जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सख्त अफसरों के सवालों के जवाब देने होंगे तब जवाब कैसे देंगे ये तमाम सेलिब्रिटीज, खासकर दीपिका पादुकोण जिनको लेकर ड्रग्स वाला चैट है जिसमें वो करिश्मा से पूछ रही है माल है क्या, ड्रग्स वाला चैट। तो सवाल यह है कि दीपिका पादुकोण कैसे इनकार करेंगी अगर वो रिया चक्रवर्ती की तरह अपने वकीलों का सिखाया हुआ जवाब देती हैं कि दरअसल वो ड्रग्स अपने लिए नहीं किसी और के लिए मंगवा रही थी। तो ऐसे में अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एस्टेब्लिश कर दिया कि दीपिका पादुकोण ने ड्रग्स मंगवाया और पैसे भी दिए थे, फिर तो 27A लग जाएगा, जमानत मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि दीपिका पादुकोण जब उनके सामने वो ड्रग्स का चैट रखा जाएगा और करिश्मा सामने होंगी तो क्या जवाब देती है, क्योंकि जया बिल्कुल वापस आते हैं अरविंद ओझा आपके पास। दीपिका पादुकोण वैसे अभी गोवा से निकली नहीं है, किसी भी वक्त निकलेंगी, अशोक सिंघल बता रहे हैं, वहां कुछ हलचल हो रही है, उनके पास हम चलेंगे। उसके पहले रकुल प्रीत के घर पर आशुतोष मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। माना जा रहा था कि आज ही रकुल प्रीत सिंह की पेशी होगी, लेकिन वो पेश नहीं हुई और अब ये कहा जा रहा है, देखिए इस वक्त ये हलचल गोवा में दिखाई दे रही है। अशोक सिंघल बताइए क्या खबर आपके पास आ रही है, बोलिए अशोक। सर इधर देखो रोहित, बस इंतजार हो रहा है दीपिका पादुकोण का। जो भी गाड़ी आती है हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं कि कहीं दीपिका पादुकोण तो उस गाड़ी में नहीं जा रही है। 3-4 गाड़ियां निकली अभी और हम लोग इसी इंतजार में हैं कि दीपिका पादुकोण की गाड़ी कब आएगी, क्योंकि काफी डिले हो रहा है। करीब 1 घंटा
डिले हो चुका है उनके निकलने में। 12:30 बजे की फ्लाइट से उनको जाना था, 11 बजे उनको यहाँ से निकलना था, 1 घंटे का रास्ता है रोहित। लेकिन जो भी गाड़ी आती है, हमारी पैनी नजरें हैं उस गाड़ी के ऊपर कि दीपिका पादुकोण किस गाड़ी में आएगी, क्योंकि कहा गया था 1:30 बजे के आसपास निकलेगी, लेकिन अब लग रहा है 1:30 बजे भी नहीं निकल पाएगी। मुंबई, गोवा से मुंबई के लिए थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन जाना है, तैयारी पूरी हो चुकी है और चार्टर्ड फ्लाइट भी तैयार की हुई है। लेकिन अभी दीपिका पादुकोण निकली नहीं है। कुछ गाड़ियां जरूर वहां पे लगा दी गई हैं दीपिका पादुकोण के लिए, उनके सामान के लिए, उनके साथ जो लोग जाएंगे। लेकिन देखना होगा कि क्या करिश्मा भी उनके साथ जाएगी। करिश्मा भी इसी होटल में ठहरी हुई है जिसके साथ 2017 का चैट आया रोहित। तो देखने वाली बात होगी, क्या चार्टर्ड में करिश्मा भी दीपिका पादुकोण के साथ जाएगी या दीपिका पादुकोण अकेले जाएगी, ये इंटरेस्टिंग होगा। नरेंद्र मोदी विराट कोहली से बात कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो पहले खेल को अच्छा करने के लिए फिटनेस मैंने शुरू करी, लेकिन आज अगर प्रैक्टिस मिस भी हो जाए तो मुझे इतना खराब नहीं लगता। लेकिन अगर फिटनेस सेशन मेरा मिस हो जाए या एक्टिविटी मिस हो जाए तो मुझे ज्यादा खराब लगता है। तो इसके फायदे जो हैं सर, वो सबसे पहले आपको ये जो नया मंत्र जगा तो दिल्ली के छोले भटूरे का ही बहुत दुखता हुआ होगा। बहुत ज्यादा सर, मतलब जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि हमारा जो नेटिव डाइट है, एक जिस रीजन से हम आते हैं उसका जो हम वो खाते हैं, उससे मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कि हेल्थ इश्यूज हुए हो या किसी को कोई बीमारियों का सामना करना पड़ा हो। मेरी खुद के एक्सपीरियंस में मेरी नानी मैंने बहुत समय तक देखा, इतनी ज्यादा उम्र में भी उनकी हेल्थ हमेशा ठीक रही, हमेशा उन्होंने घर का सिंपल खाना खाया। तो मैं जब पला बड़ा तो शहरी खाना, मतलब बहुत ज्यादा बाहर का खाना होता था। खेलने कूदने जाते थे तो आते जाते बहुत सारी चीजें ऐसी खा ली कि जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं है। तो डाइट का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, जो डिसिप्लिन नहीं था। तो वो फिटनेस, फिजिकल फिटनेस और डाइट दोनों चेंज करना पड़ा सर। उसकी वजह से ही चेंजेस आने शुरू हुए। और मैं इस चीज से इसलिए रिलेट कर पाता हूँ क्योंकि जैसे हमारे खेल में चेंजेस आए, आज की लाइफ की भी डिमांड्स बहुत ज्यादा हो गई हैं, बहुत हेक्टिक हो गई है लाइफ। तो अगर हम अपनी फिटनेस को उस पेस के साथ नहीं रखेंगे, सिंक में नहीं रखेंगे, तो हम पीछे छूटते चले जाएंगे। तो अगर हम लोग अपनी फिटनेस को नहीं इंप्रूव करते तो हमारे खेल में भी आज हम बहुत पीछे छूटते चले जाते, क्योंकि आप सिर्फ अपनी स्किल पे डिपेंड नहीं कर सकते। आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है, वो आपका शरीर कितना तंदुरुस्त है और आपका दिमाग कितना तंदुरुस्त है, उस दोनों का एक कॉम्बिनेशन साथ में चलता है। तो अगर मेरा शरीर सपोर्ट नहीं कर रहा है जो मेरा दिमाग सोच रहा है, तो मैं जो करना चाहता हूं मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे सामने कैलोरी कम करने का भी तो चैलेंज रहता होगा और इतना बड़ा काम करने का भी चैलेंज रहता होगा, उसको कैसे हैंडल करते हैं? सर मैंने अभी जो अपने अनुभव में मैंने ये चीज एक्सपीरियंस करी है, वो ये है कि खाने के बीच में समय देना बहुत जरूरी है। हम लोग बहुत बार खाते हैं और फिर बड़ी मील के बाद वो छोटा पोटा खाते चले जाते हैं पूरा दिन। तो वो जो हमारा सिस्टम है उसको कहीं प्रोसेस करने का मौका ही नहीं मिलता खाने को, और रात तक हम खाते चले जाते हैं। तो मैं जब छोटा भी था तो 11:30-12 बजे डिनर हो रहा है, उसके बाद मीठा खा के एकदम सो गए, कुछ एक्टिविटी नहीं, कुछ उसके बाद वॉक नहीं। तो आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें जो है जो बहुत मैटर करती हैं कि आप अपने अंदर के सिस्टम को भी कितना समय दे रहे हैं उस खाने को प्रोसेस करने के लिए जो आप खा रहे हैं। तो उसके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि आप किस वजह से कर रहे हैं। आप अपने आप को ओवरऑल फिट रखने के लिए कर रहे हैं या फिर सिर्फ वेट लॉस के लिए कर रहे हैं, जैसे अभी रुजुता जी ने बोला। तो प्रायोरिटी बहुत जरूरी है अपने दिमाग में कि आपकी इंटेंशन ठीक होनी चाहिए, फिर अकॉर्डिंगली आपके रिजल्ट्स भी वैसे ही आएंगे बाहर। मैंने सुना है कि इन दिनों टीम के लिए एक योयो टेस्ट हो रहा है। क्या ये कैप्टन को भी ये योयो टेस्ट करवाना पड़ता है कि आपको छुट्टी होती है? और योयो टेस्ट होता क्या है, क्या क्या करना पड़ता है? सर टेस्ट ये बहुत जरूरी था फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप ग्लोबल फिटनेस लेवल्स की बात करें तो बाकी टीमों से हमारा लेवल अभी भी कम है, और हम चाहते हैं कि वो लेवल हम ऊपर लेके जाएं। जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है आज की डेट में, हम लोग फोकस करते हैं कि जैसे T20 मैच हो गया या वनडे मैच हो गया, वो एक दिन में खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम टेस्ट मैच की बात करें जो 5 दिन आपको खेलना है, हर शाम को आपको वापस जाना है, अगले दिन फ्रेश आना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिटनेस जो स्टैंडर्ड था वो बहुत जरूरी था। और मैं सबसे पहले मैं ही जाके भागता हूँ,
और ये कंडीशन है कि अगर मैं भी फेल हो जाऊंगा तो सिलेक्शन के लिए मैं भी अवेलेबल नहीं हूँ। तो आई थिंक ये सिस्टम और ये कल्चर सेट करना बहुत जरूरी होता है। और उससे क्या होता है सर, ओवरऑल एक जो फिटनेस लेवल है टीम का बढ़ेगा। जैसे टेस्ट क्रिकेट में हमारा बहुत बार होता है कि आप थके हुए हैं, तीसरे दिन आके आपको, जैसे हमारे फास्ट बॉलर्स हैं आज की डेट में, वो दुनिया में सबसे ऊपर है, तो उनको अगर दूसरे तीसरे चौथे दिन आके वो एफर्ट डालना है फील्ड पे तो वो डाल सकते हैं। पहले क्या होता था, स्किल हमारे पास हमेशा से रही है, लेकिन शायद जो मैंने आपको बोला वो ट्रांजिशन मैंने जो एक्सपीरियंस किया, हम लोग वो जरूरी समय जो आता है जहाँ पे शरीर थक जाता है और टीम को आपकी जरूरत है, वहां पे परफॉर्मेंस जो है हमारी डिप हो जाती थी और दूसरी टीम जीत जाती थी। आज की डेट में हमारी फिटनेस की वजह से हम वो जरूरी समय में उस चीज को कैपिटलाइज कर पा रहे हैं और हमारे रिजल्ट्स उसी तरीके से आ रहे हैं। तो एक सर बेंचमार्क आई थिंक एलीट स्पोर्ट्स में होना जरूरी है, उससे एक फिटनेस विराट कल्चर जी, बना। मैं देख रहा हूं कि आपका टाइम मैनेजमेंट तो है ही है, लेकिन फिर भी आपकी एक्टिविटी इतनी नजर आती है ना, मैं भी कभी कभी फॉलो करता हूं, कभी थकान नहीं लगती क्या आपको? सर थकान अगर मैं ऑनेस्टली आपको बोलूं, थकान हर किसी को होती है। अगर आप फिजिकल एफर्ट करेंगे तो थकान होगी, लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, अगर आप खा अच्छा रहे हैं, अगर आप फिटनेस रेगुलरली कर रहे हैं, आपकी रिकवरी अच्छी है, तो आपकी स्लीप अच्छी है, स्लीप पैटर्न्स अच्छे हैं, तो आपकी रिकवरी तेज होगी। तो अगर मैं थक रहा हूं और 1 मिनट में मैं दोबारा रेडी हो जा रहा हूं तो वो मेरा प्लस पॉइंट है। तो आई थिंक वो मैंने एक चीज एक्सपीरियंस करी जो बहुत जरूरी हो जाती है। आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल कैसा है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। विराट जी, बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं आपको, अनुष्का जी को और आपके दोनों के परिवार को निकट भविष्य की शुभ घड़ी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आइए मुकुल। तो फिट इंडिया का 1 साल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली से, क्रिकेट टीम के कप्तान, और फिटनेस मंत्र शेयर कर रहे थे विराट कोहली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ।